आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से क्या कर दी, ये समझ लीजिए कि पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ गई है। एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं जिसमें न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि पूरी कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कि आखिर कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस तरह का बयान दे सकते हैं। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसको देखते हुए सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खड़गे के रावण वाले बयान पर निशाना साधा। दरअसल रक्षा मंत्री ने अहमदाबाद में कहा, कांग्रेस चुनाव में अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। अनुचित शब्दों का प्रयोग स्वस्थ राजनीति की निशानी नहीं है। राजनाथ सिंह का गुस्सा यही नहीं थमा, बल्कि उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द सिर्फ उनके नहीं हैं, ये पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है। किसी को रावण कहना नीच काम है। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ध्रुवीकरण की राजनीति में भाजपा विश्वास नहीं रखती। आखिर बीजेपी नेता जिस तरीके से खड़गे को कोस रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, खड़गे ने क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं। मंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? तो सुना आपने कैसे खड़गे प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हुए कह रही हैं कि आपके 100 सिर हैं क्या जो आप हर जगह नजर आते हैं। वैसे आपको बता दें, खड़गे के इस बयान का जवाब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी दिया था। क्या कुछ कहा था पात्रा ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे
कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। तो देखा आपने कैसे खड़गे के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैसे अब आप बताइए, जिस तरीके से खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी और उसके बाद से ही बीजेपी नेता लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस को लताड़ लगा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है?